रामपुर गांव में पूजा की शादी हो जाती है। पूजा अपनी ससुराल में नई नई आई हुई होती है। उसका ससुराल में पहला दिन था। अरे आज मेरा पहला दिन है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। पता नहीं राजू जी कहाँ चले गए, अभी तक लौट के नहीं आए। क्या करूं, मैं तो कितनी देर से उनका इंतजार कर रही हूँ कि कब आकर गेट खोलें और मुझसे कहें पूजा मैं आ गया। पर पता ही नहीं, मुझे तो नींद आ रही है। चलो मैं तो सो जाती हूँ। पूजा राजू का इंतजार करते करते बेड पर सो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ सो रही हूँ और इतनी गहरी नींद में सो जाती है। राजू का उसे जरा भी ख्याल नहीं रहता और सुबह हो जाता है। पर पूजा जब उठती है तो देखती है कि राजू वहाँ आ जाता है। तभी वह राजू से कहती है, अरे तुम सारी रात कहाँ थे, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। तुमको आना चाहिए था। हमारी पहली रात थी, हमारी सुहागरात थी। तुमको बिल्कुल भी पता नहीं था कहाँ चले गए थे। मैं तो तुम्हारा पागलों की तरह सारी रात इंतजार करती रही हूँ। सुबह लौट कर आए हो। अरे पूजा, अब तो हमारी शादी हो गई है, कभी भी फर्स्ट नाइट हो जाएगी हमारी, कभी भी हम सुहागरात मना लेंगे। मेरे दोस्तों ने बुला लिया था, मुझे आने ही नहीं दिया और रात को मेरे से पार्टी ले रहे थे वो। अरे देवरानी, कल तो तुम्हारी सुहागरात थी, कतई मजा ही आ गया होगा। तुमने तो पता ही नहीं लगने दिया। देवर जी ने तुमको खुश कर दिया होगा। कुछ तो बोलो, कुछ बताओ। क्या बताएं जिज्जी, सारी रात वो तो कमरे में ही नहीं आए थे, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। हम तो सारी रात उनका पागलों की तरह इंतजार कर 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 सो गए थे। हमें तो फिर ख्याल ही नहीं आया। सुबह हम उठे तो सुबह हो चुका था। जब सुबह हमारे कमरे में आए फिर तो क्या होता, मैं क्या करती। अरे सासू माँ, ये तो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं आते। इनको मेरा जरा भी ख्याल नहीं। हमारी शादी को कितने दिन हो गए पर वो मेरे साथ एक भी दिन कमरे में नहीं आए। मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई सासू माँ, मैं क्या करूँ। इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। रात को पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, सुबह होते ही आ जाते हैं। क्या कह रही है बहू, जरा सी तो तसल्ली रख ले, सब ठीक हो जाएगा। अभी बेटा नादान है। तेरी जेठानी काजल के भी तो पति यहाँ नहीं रहते। मेरा बड़ा वाला बेटा भी तो बाहर नौकरी करता है, वो तो घर पे महीनों तक नहीं आता। छोटा तो राजू यहीं रहता है। सब ठीक हो जाएगा एक दिन, तू चिंता मत कर, अभी वो बहुत भोला है। सासू माँ कह रही थी मेरे जेठ जी भी महीनों तक बाहर रहते हैं। जेठानी जी अकेली ही घर पे रहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पति का चक्कर जेठानी से चल रहा हो, इसलिए मेरे पति मुझ पर ध्यान नहीं देते। इस बात का मैं पता जरूर लगा कर रहूँगी। अब मैं इन दोनों की निगरानी करती हूँ। हाँ, रोज की तरह राजू आता है और पूजा से कुछ नहीं बोलता, सो जाता है। पर पूजा भी ठान लेती है और सोचती है सुबह मंदिर जाने के बहाने मैं घर से निकल जाऊंगी, तब इनकी निगरानी करूंगी। इनका पता चल जाए फिर इनको मज़ा चखाती हूँ। और दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है पूजा जल्दी से नहा लेती है और अपने पति से बोलती है, सुनो मुझे मंदिर जाना है, थोड़ी देर लगेगी, वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तुम चल सकते हो क्या? तुम कब ठीक होगे, मुझसे अच्छे से बात कब किया करोगे? थोड़ा समझ जाओ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा भी ख्याल रखा करो। मेरी इस घर में शादी होकर आई है। हाँ पूजा, तुम चली जाओ, आराम से लौट के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सर भारी हो रहा है, मेरा सर भी दर्द कर रहा है, क्या करूं। तुम चली जाओ प्लीज़, मुझे परेशान मत करो, मेरे पे चला नहीं जाएगा, मुझे आराम करना है, मैं कहीं नहीं जा सकता। तुम चली जाओ प्लीज़। चलो, मुझे मंदिर तो जाना ही नहीं, मैं लौट के इन पे निगाह रखती हूँ। अगर इन दोनों का अफेयर चल रहा होगा तो इनको ठीक कर देती हूँ। इस जेठानी ने भी मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है, ये बिल्कुल बदमाश हो रही है। हाँ।
पूजा जैसे ही मंदिर की ओर से जल्दी लौट के आ जाती है तो देखती है राजू और उसकी भाभी की कमरे में रंगरलियां चल रही होती हैं। जैसे ही पूजा को देखती हैं सबके होश उड़ जाते हैं भैया। वाह जेठानी, हमसे आंख मिचोली, पति से सीना जोड़ी, क्या रासलीला चल रही है। आप तो बड़ी ही भोली बनती थी पर निकली बड़ी ही बदमाश। मैं तुमको समझ नहीं पाई, मेरे पति पर ही काला जादू चला दिया। अपने पति को नौकरी पर भेजकर मेरे पति को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इन्हें तो बच देती, मेरी शादी हो गई है। नहीं पूजा, ऐसी कुछ बात नहीं है, तुम हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो तो हमारे पति नहीं रहते थे इसलिए हमारे राजू के साथ मस्ती चलती रहती थी। तुम वो सोच रही हो कुछ भी नहीं है। प्लीज पूजा, हमें माफ कर दो ना प्लीज। अभी मैं तुमको सुधरने का मौका दे रही हूँ, सुधर जाओ। अगर तुमने ऐसी दोबारा गलती करी, अपनी भाभी के यहाँ दोबारा गए, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, कंप्लेंट कर दूंगी और मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं पूजा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। मैं भाभी को भूल जाऊंगा, भाभी के यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं भाभी की बातों में आकर बहक गया था। चलो अब हम साथ मिलकर खाना खाते हैं।